हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आप सभी के डिमांड पे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग यूपी बीएड काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो आप सीट्स देख रहे होंगे उसमें ये जो शॉर्ट फॉर्म में जो कैटेगरीज दी गई हैं इसका मतलब क्या है, इसको भी बहुत ही डिटेल में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काउंसलिंग से पहले यानी जब आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं यानी चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं तो जरूरी से आप एक बार जो है सीट्स को जरूर देख लें जहां पर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल पाए कि वहां कितनी सीट्स हैं, किस कैटेगरी को कितनी सीट्स है। उसके लिए जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे ही एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा जहां पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा जो ऐसी डिटेल्स दिखेंगी। समझ लीजिए ध्यान से। यहां पर सबसे पहले जो होगा यूनिवर्सिटी नेम, यानी जैसे ही आप यहां क्लिक करते हैं जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मींस कि इससे एफिलिएटेड कॉलेज, अगर आपको कहीं पर भी एडमिशन लेना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि वहां कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद जो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है स्ट्रीम कोड का, ये क्या है, इसमें आप लोगों का बहुत कंफ्यूजन है। जब एसी सेलेक्ट किया हुआ है इसका मतलब जो सीटें शो होंगी वो आर्ट्स एंड कॉमर्स की होंगी। याद रखिएगा, आर्ट्स एंड कॉमर्स की सीट जो अभी आपको ये सीट्स दिख रही हैं ये सभी आर्ट्स एंड कॉमर्स की हैं, क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स को एक यानी इन दोनों को सीटों को एक साथ मिलाकर काउंट किया जाता है। वहीं जो दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा इसमें वो है एसए। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे दूसरा ऑप्शन एसए का आ जाएगा। एसए का मतलब है साइंस और एग्रीकल्चर की सीटें। तो आप जिस कॉलेज में जिस ग्रुप की सीट्स देखना चाहते हैं उसको आपको पहले ये सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर एग्रीकल्चर की चाहते हैं तो वो इन दोनों का मिला के ही आपको शो होती है। इसके बाद जो आपको समझना है वो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे कॉलेजेस आ गए। यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस का मतलब प्राइवेट कॉलेज, एडेड का मतलब सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की तरह जो होते हैं। यहाँ पर अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो आप सभी का है वो ये है कि सर ये जो जीएनओपी लिखा है, फिर जीएनजीएल लिखा है, जीएनएएफ लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। क्योंकि इसके जो कॉलम में सीट्स हैं ये किसे रिप्रेजेंट करती हैं, तो इससे क्या होगा कि अगर आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको समझ आएगा या आप ये गेस लगा पाएंगे कि आपका एडमिशन यहां होगा या नहीं। इस बार एक और कॉलम ऐड हुआ है वो है ओएस का। आइए समझते हैं। इसके लिए ये पीडीएफ हम लोगों ने तैयार किया आप सभी के लिए, इसको देखकर आप समझ पाएंगे। जो कैटेगरी का जो शॉर्ट फॉर्म है उसके फुल फॉर्म कुछ इस प्रकार से हैं। जो जीएनओपी का कॉलम है वो आपका जनरल ओपन रैंक का है। इसमें जिन बच्चों की रैंक या मार्क्स अच्छे हैं वो उसका इन सीट्स पे एडमिशन मिल जाता है। उसी में आप देखते हैं जीएनजीएल यानी जनरल कैटेगरी के गर्ल्स के लिए जो है सीटें रिजर्व हैं। वहीं जीएनएएफ जनरल कैटेगरी में जो लोग डिफेंस पर्सनल यानी जिनके गार्जियन जो है या पेरेंट्स जो है वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हैं उनके लिए है। और ये सब आपको फॉर्म फिल करते समय सेलेक्ट किए रहेंगे तभी उसका लाभ मिलेगा। जीएनपीएच जो जनरल कैटेगरी के फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जीएनएफएफ जनरल कैटेगरी में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए वहां सीटें रिजर्व होती हैं। सेम उसी तरीके से जो आपको बीसीओपी है ये ओबीसी के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज हो रहा है यहां पर, और सेम उसी तरीके से यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से एससी कैटेगरी में आपको इसी तरीके से एससी ओपन, एससी गर्ल्स, फिर इसी तरीके से एससी एएफ, पीएच, एफएफ, फिर उसी तरीके से एसटी में आपको देखने को मिलेगा। और इस बार अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए भी एक नया कॉलम ऐड हुआ है, मींस उनके लिए सीटें भी रिजर्व हैं। और वो इसको देखकर अगर उनकी रैंक अच्छी है तो वो चॉइस फिलिंग में इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं इस प्रकार से जैसे आपने यहां देखा। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी कि अगर आप बीएड में एडमिशन चाहते हैं हम लोगों के थ्रू तो वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू हो जाएगा, जिसमें कंप्लीट फी जो होगी वो 55,000 में आपके दोनों साल की फी होगी। सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। गाजीपुर में सभी कॉलेजेस अवेलेबल होंगे। आपको सेमेस्टर मोड आपको देखने को मिलेगा। सभी कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड होंगे, सीटें लिमिटेड है। साथ ही साथ यहाँ पर अटेंडेंस और क्लासेस का कोई इशू नहीं है। और ये सभी कॉलेजेस जो है रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे के नजदीक हैं। और मोर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे इन दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे आपने एक कैटेगरी के फुल फॉर्म को समझ लिया, अब किसी भी स्टूडेंट्स को जैसे एक एग्जांपल से हम यहाँ देखेंगे और इससे बहुत चीजें सरल ढंग से समझ में आएंगी। आप देखेंगे अगर एडेड कॉलेज में है, ये दूसरा हमने सेलेक्ट किया है,
एडेड कॉलेज में SC OP, अब कोई SC कैटेगरी में अगर सीट देखना चाहता है तो उसको ये देखना होगा कि वहां 4 सीट जो है इस कॉलेज में, यानी जिस कॉलेज का आप देख रहे हैं वहां इतनी सीट्स हैं। ये कॉलेज है AND टीचर ट्रेनिंग कॉलेज फॉर एग्जाम्पल, हम इसी का देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। वहीं देखिए ऊपर वाले में 2 सीट है। इसी तरीके से आप जिस भी कॉलेज का देखना चाहें उसका आप उस कॉलम में ये देखते चलेंगे कि इस कॉलम में जहां जो सीटें रिजर्व होंगी उससे आप अपना एडमिशन भी देख पाएंगे कि श्योर कर पाएंगे कि होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 सीट है, अब ये 2 सीट किसकी है उसका देखना पड़ेगा आपको। तो ये OBC कैटेगरी में ओपन रैंक की 2 सीटें रिजर्व हैं इस तरीके से। अब बारी आती है आपकी, वो आती है कि चॉइस फिलिंग कैसे करें। जैसे ही आप अपनी डिटेल फिल करते हैं, यहाँ पे कैप्चा यहाँ एंटर करते हैं, ये लॉगिन करते हैं, सब कुछ प्रोसेस आपको लैपटॉप या PC में करना है। वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसको बहुत ही डिटेल में कवर किया था कि काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जिनका ऑप्शन शो नहीं हो रहा उनके लिए क्या है, तो वो प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे ये डिटेल्स आपको दिखेंगी, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फी पे कर देते हैं वैसे ही एक नया ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने चॉइस फिलिंग का। अब जैसे इस चॉइस फिलिंग ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में आपको क्लिक हियर टू फिल योर चॉइस, यानी आप जो कॉलेजेस की चॉइसेस चाहते हैं उसके लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे। आप जैसे यहां पर क्लिक करते हैं सेम उसी तरीके से आपके सामने एक इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहां पे कुछ ऑप्शन पहले से सेलेक्ट होंगे प्री सेलेक्टेड, जैसे आपका कोर्स साइंस है, आर्ट्स है, वो यहां शो होगा। यहां पे आपको जेंडर जो है वो ध्यान से, अगर गलती हुई है फॉर्म में तो आप यहां से करेक्ट कर सकते हैं और जैसे जेंडर चूज करते हैं वैसे ही आपको कॉलेजेस शो होंगे। साथ ही साथ पूछा जाएगा कि डिड यू हैव संस्कृत इन ग्रेजुएशन एज ए कोर सब्जेक्ट। अगर आपका फाइनल ईयर में संस्कृत है तो आप संस्कृत कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन होता है। अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ जैसे ही ये ऑप्शन आपने 2 सेलेक्ट किया, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका जो है नया पेज ओपन होकर आ जाएगा और वो पेज होगा कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी नेम शो होगा। अब यहाँ पे आपको वही सेम जैसे हम लोगों ने सीट्स में देखा था, जो यूनिवर्सिटी आपने यहाँ देखा वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। पहले से अपनी लिस्ट बना लीजिएगा। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे सारे उसके कॉलेज जो हैं वो यहाँ पर शो होने लगेंगे एक लिस्ट में। वो कैसे शो होंगे उसको देख लीजिए। वो कुछ इस प्रकार से शो होंगे, जैसे हमने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एक सेलेक्ट किया यूनिवर्सिटी का, तो उससे एफिलिएटेड जितने कॉलेजेस हैं वो यहाँ शो होने लगेंगे। जैसे अभी क्या हुआ है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट के अपने अलग यूनिवर्सिटीज बनी है, इसलिए अब उनको देखने के लिए जैसे जो स्टूडेंट्स मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही में देखना चाहेंगे उनके लिए माँ विंध्यवासिनी जो यूनिवर्सिटी है उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये सेलेक्ट करेंगे, सारे कॉलेजेस जो हैं वो आपको यहाँ दिखने लगेंगे और आपको जिस कॉलेज को अपने प्रेफरेंस में अपने लिस्ट में रखना है उसको यहाँ पर ऐड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस, इसको और डिटेल में समझ सकते हैं, कुछ ऐसा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई कॉलेज लेना है जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, हमने यहां से ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे प्रेफरेंस में ये आता जाएगा, जो फाइनली सेलेक्टेड प्रेफरेंस है इसमें, और ये इसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड कॉलेज जो है वो अपने अनलिमिटेड कॉलेज जो है वो आप अपने इस लिस्ट में फिल कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, जितना आप अधिक फिल करते हैं उससे ये होता है कि पहला नहीं मिलेगा तो दूसरा मिलेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा मिलेगा, तीसरा नहीं तो चौथा मिलेगा, इसी क्रम में आएगा। तो जो आपकी टॉप चॉइसेस हैं उनको ऊपर रखें। सेलेक्ट करने के बाद भी आप इस एरो का यूज करके इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इनका स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि हमने सारे कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लिया है, 10, 20, 50 जितना आप चाहते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर डिक्लेरेशन पे एक आई एक्सेप्ट का जो आपको आइकन दिख रहा है चेक बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके से आपने अगर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, पहले देख सकते हैं और फिर उसको सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप अगर चाहते हैं, अगर आप श्योर हो गए कि हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो आप चॉइस लॉक पे क्लिक कर लेंगे, तो फिर ये लॉक हो जाएगा और आपको फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं करने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लॉक नहीं भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही शेड्यूल जो है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो खुद से लॉक हो जाएगा। जैसे आपको मौका दिया जा रहा है पहले राउंड में 12 अगस्त तक, तो 12 अगस्त के बाद ये खुद से लॉक हो जाएगा और आपकी रैंक,
कैटेगरी ग्रुप के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज मिलेगा वो आपको अलॉटमेंट में शो होगा। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए। यहाँ पे आपने ये जाना कि किस प्रकार से आप कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग में किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ उसके बाद इसी तरीके से जब आपका राउंड 2 होगा तो उसमें भी सेम यही प्रोसेस होगा। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन में ये ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट एडमिशन में डायरेक्ट कॉलेज आपका एडमिशन करता है, आपको ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। उनको आप जाते हैं, पे करते हैं और वो आपका काउंसलिंग करते हैं। तो इसमें डिफरेंस होता है। बाकी सारे राउंड में आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो वहीं पर इसके बगल में आपको अलॉटमेंट लेटर का कॉलम शो होगा, मींस ऑप्शन शो होगा, और उसमें आप पेमेंट करके फिर आपको अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाता है। सेम यही प्रोसेस होता है। आई होप आपने इन सभी स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से समझा होगा, जाना होगा। आगे और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ढेर सारी वीडियोस आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए मिलती रहेंगी इस चैनल पे। मिलेंगे अगले अपडेट में। और अगर आप एडमिशन चाहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं, आपकी रैंक बहुत ज्यादा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।